कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया, तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। सर कुछ महीने में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाला है, किस टाइप की तैयारियां? बीजेपी बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, कैसे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है और न उनके साथ किसान हैं, न उनके साथ आदिवासी हैं, न उनके साथ महिलाएं हैं, न युवा है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं। कोई वर्ग उनके साथ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा के छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। तो ईडी के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकते। सर बजरंगबली को लेकर काफी हल्ला हुआ था कर्नाटक इलेक्शन। अब देख लीजिए बजरंगबली किसके साथ हैं। आपने भी कहा था बजरंगबली का गदा। हाँ, बजरंगबली की गदा भ्रष्टाचार के सिर पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां से निपट गई। ठीक है।